भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बेताल काल मारी मर इने मारू तो ही सपत राम की राखू नाद मर जाद नाम की सत्य होहु हरि सपत पाई के राम दूत धरु मारु धाई के जय 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 हनुमंत अगाधा दुख पावत जन के ही अपराधा पूजा जप तप नेम अचारा नहीं जानत कछुदास तुम्हारा। हर हर महादेव, जय श्री राम। दोस्तों, शरीर नश्वर है परंतु आत्मा अमर है और इनके 3 स्वरूप होते हैं, जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्म आत्मा। जो मेरे आपके सभी जीवित प्राणियों के अंदर वास करती है उसे जीवात्मा कहते हैं। कोई आत्मा अधूरी इच्छा, काम वासना या तामसिक विचारों के साथ मृत्यु को प्राप्त हो जाती है तो वो प्रेत योनि में भटकती रहती है जब तक कोई इसे मुक्त न करवा दे। लेकिन ये इतना सरल नहीं है। कई बार प्रेत आत्माओं की मुक्ति करवाते समय वो उन इंसानों पर हावी हो जाती है जो उनकी मृत्यु का कारण बनता है। एक बार सोचकर देखिए, कोई भयावह प्रेत आत्मा से आपका सामना हो जाए तो वो आपको किस हद तक चोट पहुंचा सकती है वो कोई सोच भी नहीं सकता सिवाय आपके। आज का ये अनुभव ऐसे ही खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना पर आधारित है। इन भक्त का नाम यशवंत जी है और ये ऐसे परिवार से है जहाँ मांस मदिरा को छूना तो दूर, उसका नाम लेना भी वर्जित है। यशवंत जी को भूत प्रेत के विषय में काफी रुचि थी। इस कारण इंटरनेट पर ऐसे वीडियोस देखते जहाँ पर सब भूतिया जगह पर जाकर वहाँ की चीजें एक्सपीरियंस करते हैं और साथ ही आत्माओं से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। इसी से प्रेरित होकर यशवंत जी ने ऐसी जगह पर जाने का कदम उठाया। वो गए तो 3 पर लौटे 4। उस दिन के बाद इनकी जिज्ञासा पूरी तरह से खत्म हो गई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आपका विवेक क्रिएशन स्टोरीज में। कैसे खौफनाक प्रेत आत्मा से इन्हें छुटकारा मिला और कैसे श्री हनुमान भक्त बने वो सब आज हम जानेंगे। तो आइए आगे कहानी इनके नजरिए से शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम यशवंत है। ये बात मैंने आज तक किसी से शेयर नहीं की पर अब इसीलिए बता रहा हूँ ताकि कोई मेरी तरह नासमझी ना करे और ऐसी यादें ना बना ले जो भूलना मुश्किल हो जाए। जब मैंने ये अनुभव किया तब मुझे समझ आया कि अगर हमें किसी ने मना किया हो कि एक काम मत करो तो हमें वो काम नहीं करना चाहिए। और दुनिया में चल रही सभी घटनाएं, भूत बाधा, किस्से, चमत्कार पर विश्वास कर लेना चाहिए जब तक कि वो सही हो। मेरी उम्र 20 साल है और बाकी बच्चों की तरह मुझे भी भूत प्रेत की बातें और वीडियोस देखना अच्छा लगता है। एक दिन मैंने एक वीडियो देखा जिसमें कुछ दोस्त रात के वक्त स्मशान में जाकर भूतों के होने का अनुभव लेते हैं। मुझे वीडियो बहुत आकर्षित लगा। अब मैं भी वही अनुभव करना चाहता था। मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन किया और उन्हें मेरा प्लान बताया। वो भी मेरी तरह जिज्ञासु थे। उन्होंने मुझे हाँ बोलकर प्रोत्साहन दिया। हमने घर में बहाना बनाया कि आज हमारे दोस्त का बर्थडे है तो हम रात को सेलिब्रेशन कर उसी के घर में रुक जाएंगे। हम लोग अपने घर से निकल के गली के नाके पर मिले। मेरे घर से तकरीबन 5-6 किलोमीटर दूरी एक स्मशान था। हमने वहाँ जाने का फैसला किया और निकल पड़े। हम रात के 11 बजे घर से निकले थे और मस्ती मजाक करते करते हम वहाँ पहुँच गए। रात के वक्त वैसे भी ट्रैफिक नहीं होता इसलिए हम कुछ ज़्यादा ही जल्दी पहुँच गए। पर हमें तो 12 बजे के बाद ही स्मशान के अंदर जाना था तो हमने अपनी गाड़ी साइड में पार्क की और मैं वापस अपने दोस्तों को समझाने लगा कि हम तीनों अंदर जाएंगे लेकिन अपना फ़ोन यही गाड़ी में छोड़ देंगे। हमें 3 बजे तक किसी स्मशान में रहना है और जब हम अंदर चले जाए तब हमें पूरे स्मशान के चक्कर काटने हैं और बोलना है यहाँ पर कोई आत्मा है जो हमसे बात करना चाहती हो। ऐसा कहकर मैंने वो पूरा वीडियो उन्हें दिखाया। अब हम तीनों बहुत एक्साइटेड थे उस एक्सपीरियंस को फील करने के लिए। अब 12 बज गए थे और हम अपने फ़ोन, स्मार्ट वॉच और सभी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों को गाड़ी में रखकर बाहर निकले। हम तीनों के पास बस एक छोटी टॉर्च थी। हम स्मशान की दीवार को कूदकर अंदर पहुंचे। वो दीवार इतनी छोटी है कि अगर आप 2 ईंटें भी रखकर खड़े हो जाए तो भी बड़ी आसानी से कूद सकते हैं। अंदर पहुंचते ही हमने पहले ये सुनिश्चित किया कि आसपास कोई है तो नहीं। हमने जिस जगह से चक्कर लगाना शुरू किया वहाँ 3 पत्थर रख दिए ताकि हमें पता चल पाए कि हम यहीं से अंदर आए थे। हमने पूरे स्मशान का चक्कर लगाना शुरू किया। हमें वहाँ कुछ खास महसूस नहीं हुआ इसलिए हम साथ मिलकर बोलने लगे अगर यहाँ कोई अतृप्त आत्मा है तो वो यहाँ आए और हमसे बात करे या तो हमें अपने होने का एहसास कराए। अब काफ़ी वक्त हो चुका था पर हमारे पास घड़ी या फ़ोन कुछ नहीं था इसलिए हमें समय का अंदाज़ा नहीं रहा। फिर हम तीनों स्मशान में रखी बेंच पर बैठ गए। तब मेरे दोस्त ने कहा कि हम एक काम करते हैं, हम में से कोई एक ही आत्मा को बुलाएगा तो शायद कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाए। मुझे भी ये आइडिया अच्छा लगा। हमने डिसाइड किया कि पहले मैं 3 बार आत्मा को बुलाऊंगा और अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर दूसरा करेगा। मैंने गहरी सांस ली, अपनी जगह से खड़ा हुआ और आंखें बंद कर बोला अगर यहाँ कोई अतृप्त आत्मा है तो वो आए, मुझसे बातें करे या मुझे अपने होने का एहसास कराए। मैंने 3 बार बोल दिया पर फिर भी मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ इसलिए मैंने अपनी आंखें खोल दी और अपने दोस्तों की तरफ देखा तो वो अपनी आंखें बंद कर बैठे थे
मैंने उन्हें पुकारा और बोला यार कुछ नहीं हो रहा है। तभी मेरा दोस्त बोला थोड़ी देर बैठते हैं फिर चलेंगे। हम सब बेंच पर बैठे थे। तभी मेरा दोस्त कृष्णा बोला यशवंत तेरी आंखें लाल क्यों लग रही है। तभी मेरा दूसरा दोस्त जिसका नाम वैदिक था वो बोला यार चलते हैं, कुछ नहीं होगा, फालतू में टाइम वेस्ट हो गया, हमें यहाँ किसी ने देख लिया तो परेशानी हो जाएगी। हम सब वहाँ से निकले और गाड़ी में आकर बैठे। तभी हमने फ़ोन में देखा तो बस 1:30 बज रहे थे। हम तीनों चौंक गए क्योंकि हमने वहाँ एक चीज़ महसूस की थी। स्मशान के अंदर ऐसा लग रहा था जैसे 3-4 घंटे बीत गए हो। और ये वहम नहीं था क्योंकि ऐसा सिर्फ मुझे नहीं कृष्णा और वैदिक को भी लगा, पर हमने बात इग्नोर कर दी। अब हम घर नहीं जा सकते थे तो हम गाड़ी में ही सो गए। जब सुबह मेरी आँख खुली तो 5 बज रहे थे। मैंने जैसे ही पीछे देखा तो मेरे दोनों दोस्त ऐसे बैठे हुए थे जैसे वो किसी से छुप रहे हो। जैसे मैंने उनको उठाया तो वो चिल्लाने लगे मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो। मैं एकदम से चौंक गया कि अब इन्हें क्या हो गया। उनकी आंखें नींद ना मिलने की वजह से लाल हो गई थी और उनके चेहरे के डर से साफ दिख रहा था कि रात को उनके साथ कुछ तो हुआ है। मैंने उन्हें पानी दिया और शांति से पूछा क्या हुआ बताओ, तुम लोग इतने डरे हुए क्यों हो। तभी कृष्णा बोला तो ठीक है ना, तुझे दर्द तो नहीं हो रहा। तो मैंने बोला मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे दर्द क्यों होगा, तुम्हें क्या बात कर रहे हो। तभी वैदिक ने बोला अपने हाथ को देख। जब मैंने देखा तो मेरे हाथ में खून से सना हुआ रुमाल बंधा हुआ था। मैंने वो रुमाल खोला तो मेरी कलाई पर एक बड़ा सा घाव था, पर हैरानी की बात यह थी कि मुझे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। मैंने उनसे पूछा ये कैसे हुआ, तो कृष्णा बोला तुझे सच में कुछ याद नहीं है, रात को क्या हुआ था। मैंने बड़ी हैरानी से कहा मुझे कुछ नहीं पता, बस इतना याद है कि हम गाड़ी में आकर सो गए। तभी वैदिक बोला पहले यहाँ से चलते हैं और गाड़ी मैं चलाऊंगा तो पीछे बैठ जा। अब वैदिक गाड़ी चला रहा था, कृष्णा उसके बाजू में बैठा था और मैं अकेला पीछे था। तभी कृष्णा बोला भाई यार पहले तो मंदिर ले ले। तो मैंने पूछा क्या हुआ है, कोई बताएगा। तभी कृष्णा बोला तुझ पे किसी आत्मा का साया है। कल रात जब हम वापस आए और सो गए तब तो 3 बजे उठ गया और हमें भी उठाया और बोला तुझे भूख लगी है। हमने गाड़ी में जो भी चिप्स रखी थी तो सब खा गया, 2-3 बोतल पानी भी पिया और वापस सो गया। फिर जब मेरी आंखें खुली तो अपने हाथ में चाकू वाला किचन लेकर बैठा था और मेरे सामने तूने अपने हाथ को काट दिया। मैंने जब तुझे रोकने की कोशिश की तो तूने मुझ पर हमला किया। तेरी आंखें भी लाल थी और तू पता नहीं क्या बड़बड़ा रहा था। फिर जब वैदिक ने जोर से तेरा नाम पुकारा तो तूने मुझे छोड़ दिया और अपने हाथ से निकल रहे खून को देखने लगा। उसके बाद तू वापस सो गया। हमने जैसे तैसे हिम्मत करके तेरे हाथ में रुमाल बांध दिया और डर के कारण पीछे बैठ गए। इसलिए पहले मंदिर फिर डॉक्टर के पास जाएंगे और बाद में तुझे घर छोड़ देंगे। ये सब सुन के मुझे पता नहीं क्या हो गया, मैं कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाया। और जैसे मैंने मंदिर वाली बात सुनी तो मुझे अचानक से गुस्सा आ गया। मैंने कहा मुझे कहीं नहीं जाना, मैं तो तुम लोगों के साथ प्रैंक कर रहा था, मुझे घर छोड़ दो। वो लोग इससे पहले कि मुझे कुछ कहे मेरी मम्मी का कॉल आ गया। उन्होंने बोला कि हमारे घर का पालतू कछुआ मर गया। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकल गए और मैंने अपने दोस्तों से कहा मुझे घर छोड़ दो। वो लोग भी मेरे साथ घर आए। फिर हम उसे लेकर उसी स्मशान के पास आए और पूरे विधि विधान के साथ दफना दिया। ये सब देखने के बाद कृष्णा ने बोला मैं तुझे कह रहा हूँ चल हनुमान जी के मंदिर, तेरे साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, नहीं तो एकदम से तेरा कछुआ कैसे मर सकता है। यही बात जब मैं घर पर गया तो मम्मी ने भी मुझसे कही कि हो ना हो हमारे घर को किसी की बुरी नज़र लगी है। फिर मैंने गुस्से में कहा आज के बाद तुम दोनों मुझसे मत मिलना, और अगर मेरे घर आए या मेरे मम्मी पापा से कुछ भी बात की तो रात को तो छोड़ दिया था पर अब नहीं छोड़ूंगा। मैं जो बोल रहा था कर रहा था मुझे सब समझ आ रहा था, पर फिर भी मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ना चाहते हुए भी मुझसे ये सब हो रहा था। मैं घर पहुंचा और अपने कमरे में जाके सो गया। पता नहीं जब से मैं स्मशान से आया था मुझे बहुत नींद आती थी और वो नींद बहुत ही अच्छी और गहरी होती थी। जब मैं दोपहर के खाने के लिए नीचे गया तो आज मम्मी ने खिचड़ी बनाई थी क्योंकि हमारा कछुआ मर गया था, तो हम रोटी सब्जी या पकवान बनाकर नहीं खाना चाहते थे। ये सब जानते हुए भी पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं मम्मी पर बुरी तरह से चिल्लाने लगा और घर से बाहर निकलकर नॉनवेज खाने चला गया। मुझे नहीं खाना था पर मैं खुद को रोक नहीं पाया। उसे खाने के बाद मैं वापस घर आया और सो गया। फिर कुछ समय बाद वापस उठा और घर से बाहर निकल के उसी नॉनवेज की दुकान पर गया, वहीं खाया और वापस आया। इस बार मम्मी भी मुझ पर गुस्सा थी तो उन्होंने भी मुझे नहीं टोका कि खाना खाए बिना कहाँ जा रहा है। जब पापा रात को घर आए तो मैं अपने रूम में सो रहा था। पापा ने आकर दरवाज़ा खटखटाया तो मेरी नींद खुल गई। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने दरवाज़ा खोला और पापा पर हमला कर दिया। पापा हैरानी से मुझे देखने लगे, इतने मम्मी भी ऊपर आ गई। दोनों ने मेरे हाथ पकड़े और मुझे कमरे में ले गए और दरवाज़ा बंद कर दोनों बाहर चले गए। फिर पापा ने पंडित जी को फ़ोन किया, उन्होंने पंडित जी को सब बताया। ये सुनकर उन्होंने कहा कि वो हमारे घर आने के लिए निकल रहे हैं और उन्होंने खास ये कहा कि जब तक मैं ना आऊँ उसके कमरे का दरवाज़ा मत खोलना। पंडित जी आए, उन्होंने मेरे कमरे के बाहर खड़े होकर मंत्र उच्चारण किया। जैसे वो मंत्र उच्चारण मैंने सुने मेरी आंखें बंद हो गई
और जब मेरी आंखें खुली तो मैं हॉल में था। मेरे सामने पंडित जी श्रीफल लेकर बैठे हुए थे। मेरे दोनों हाथों और पैरों में सिंदूर लगा हुआ था। मैंने उठने की कोशिश की तो पापा ने मुझे सहारा देकर बिठाया। मेरे शरीर में बिल्कुल भी शक्ति नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया था। तब पंडित जी बोले, सच बताओ तुम कहाँ गए थे? ये प्रेत आत्मा तुम्हारे बुलाने पर ही आई। तभी मैंने कहा मुझसे गलती हो गई। फिर मैंने उन्हें सारी बात बताई। फिर पंडित जी ने कहा, तुम्हें पता है अगर आज श्री हनुमान जी की कृपा ना होती तो तुम आज हमारे साथ ना होते। फिर पंडित जी ने विस्तार से बताते हुए कहा कि तुम प्रेत आत्मा के प्रभाव में थे। वो तुम्हें छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि तुमने उसे बुलाया था। अक्सर ऐसी चीजें हमारे बुलाने पर आ तो जाती है, पर हमें छोड़कर जाती वो अपनी मर्जी से है। अगर हमने लगातार श्री हनुमान चालीसा का पाठ नहीं किया होता तो वो तुम्हें शांति से जीने नहीं देती। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे हाथ में जो श्रीफल है वो तुम्हें आज ही नदी में बहाना होगा, और मैं तुम्हारे हाथ में जो धागा बांध रहा हूँ वो 51 दिनों से पहले नहीं निकलना चाहिए। अब आज से तुम्हें नियमित रूप से श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना है। जैसे ही पंडित जी ने मुझे प्रभु श्री हनुमान जी की महिमा के बारे में बताया, मैं रो पड़ा और उनके प्रति मेरी आस्था और बढ़ गई। आज मैं एक सच्चा श्री हनुमान जी का भक्त हूँ। मैं रोज नियमित रूप से श्री हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ। ये बात मैंने अपने दोनों दोस्तों को भी बताई। वो भी आज श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। उस दिन के बाद मैंने ऐसी चीज़ों को चैलेंज करना छोड़ दिया। आज मैं उनका सम्मान करता हूँ और हो सके उतनी दूरी बनाए रखता हूँ, क्योंकि आत्मा से लड़ना हमारे बस में नहीं, उन्हें सिर्फ परमात्मा ही हरा सकते हैं। जय हो श्री हनुमान जी की। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि ऐसी चीज़ें करने में समझदारी नहीं है। जितना हो सके इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अगर श्री हनुमान जी नहीं होते तो यशवंत जी के साथ बहुत बुरा हो सकता था। मैं सबकी ओर से यशवंत जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने समय निकाल कर हमें ये अनुभव बताया। अगर आपको प्रभु का ये अनुभव पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि प्रभु के ऐसे नए अनुभव आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। और आप मुझे अपना अनुभव बताना चाहे तो vivekcreationstories@gmail.com पर बता सकते हैं। और ये है वो कमेंट्स जो मुझे बहुत अच्छे लगे। ऐसे अपना साथ बनाए रखिएगा, और हो सके तो इस वीडियो को अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि प्रभु की महिमा के बारे में सबको पता चल सके। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। मिलते अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय बालाजी महाराज। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान।